गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का राज्य व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे झारखंड का प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो झारखंड का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें देखे क्या थे। तो देखिए, इससे पहला क्लास में हम लोग राज्य व्यवस्था के बारे में जान गए हैं कि राजनीतिक स्थिति क्या है झारखंड का, उसको जाने हैं कि झारखंड में कितना पार्टियां हैं, क्या है, संसद में कितना सीट है, संसद में जो लोकसभा में 14 है तो उसमें ST SC OB ST SC और जनरल का क्या है। ठीक है, हम लोग विधानमंडल के बारे में देखें, विधानमंडल में टोटल 42 है। ठीक है, उसमें एंग्लो इंडियन का क्या रोल है, उन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था हम लोग राज्य व्यवस्था में देख लिए हैं। तो अब इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो राज्य व्यवस्था के अंदर में ही आता है प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, अब प्रशासनिक व्यवस्था क्या होता है उसको जानिए। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई राज्य को या कोई जिला को या कोई प्रखंड को या कोई अनुमंडल या कोई जो भी है उसका जो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सही ढंग से चलाया जाता है प्रशासन के द्वारा। ठीक है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा वहाँ का जितना भी काम काज जो भी है उन सब चीज़ को एकदम मेंटेन किया जाता है। जैसे कोई जिला है, मान लीजिए जिला लेते हैं लोहरदगा जिला, तो लोहरदगा जिला का लेते हैं तो लोहरदगा जिला में जितना भी काम है, जो भी काम है, ठीक है, उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाता है। उसी तरह से रांची, गुमला, सिमडेगा अलग अलग ज़िला है, उनमें सब का जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था है सबको एक अलग अलग विभाग दे दिया गया है। वो लोग अपने ज़िला का अपने सब जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था है सबको मेंटेन करते हैं। तो मेनली प्रशासनिक व्यवस्था है एक राज्य को चलाने के लिए जितना भी कदम उठाया जाता है वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो उसके देखिए, अब बात आता है कि राजनीतिक व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, और घर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ 5 लोग हैं, ये दोनों बच्चा है। ठीक है, अब देखिए, एक जो घर होता है, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन घर किसी तरह से तो चलाना ही है भाई। घर को आप भीख मांग के चलाइए या कुछ भी करके चलाइए या काम करके चलाइए या कहीं से भी कुछ करके लाके पैसा कमा के घर को चलाइए। ठीक है, अपना फैमिली को चलाइए या कुछ भी करिए। देखिए, ये 5 लोग हैं, मान लीजिए ये घर का इसका काम है, कहीं ये काम करता है बाहर, ये जॉब करने का काम करता है, ये जॉब करता है, ये हाउसवाइफ है। ठीक है, और ये घर का जितना भी है घर को क्लीन करती है। ठीक है, साफ सुथरा जो भी है। अब ये 2 बच्चा है। अब देखिए, यहाँ सब का अलग अलग काम है। ये दोनों का दिख रहे हैं चेला चुटिया, इन लोगों का काम है, इन लोगों का काम है खेलना। ठीक है, अब ये जो है, जो भी जेंट्स है ये, इसका काम है कहीं से भी काम करना और धन अर्जित करके पूरे घर का पालन पोषण करना। अब ये धन अर्जित कर रहा है कहीं से भी। अब ये जो महिला है, ये महिला का काम है जितना भी कुकिंग का काम है, खाना पकाना और पूरे फैमिली को खिलाने का काम है इस महिला का। और ये जो इसका छोटकी है, ठीक है, इसका काम है पूरे घर को क्लीन साफ सुथरा रखने का। अब ये दोनों का काम है खेलने का। अब देखिए, यहाँ जो 5 लोग हैं, ये पाँचों का रोल है पूरा। अगर ये रोल, ये अगर जितना भी काम है, खाना बनाना, घर को साफ़ सुथरा रखने का काम, अगर जो जॉब कर रहा है उसी के ऊपर सबका दे दिया जाए तो मर ही जाएगा। ठीक है, उसको क्या काम करेगा, कि घर चलाएगा, कि खाना बनाएगा, कि आप घर को मेंटेन करेगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो घर होता है उसमें सबका अलग अलग काम होता है और तब जाकर वो घर पूर्ण रूप से एकदम शांति रूप से वो मतलब शांति व्यवस्था बनाए हुए वो घर चलता है। ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं कि बहुत सुखी परिवार है, वो घंटा कोई सुखी परिवार नहीं है। उस घर में सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है। एक कमाने वाला भी अच्छा ही होगा, घर भी मेंटेन करने वाला अच्छा होगा, कुक वगैरह सब चीज़ सब मेंटेन किया हुआ रहता है, तब जाकर वो जो घर होता है घर बनता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि
ठीक इसका उल्टा आप एक जिला को राज्य को लीजिए। अब राज्य में 10 लाख लोग हैं मान लीजिए, या 10 करोड़ लोग हैं, उसको एक अकेला व्यक्ति उसका सबका प्रॉब्लम को, सबका जितना भी समस्या है उनको सोल्व नहीं कर सकता है। इसीलिए जो राज्य है उसको छोटा छोटा खंडों में तोड़ा गया है और लास्ट गांव बनाया गया है। गांव तक आया, इतना तोड़ा गया है कि गांव बना दिया गया है, ठीक है। यानी छोटे छोटे 400, 500, 1000 लोगों का एक एक टोला तक बना दिया गया है। अब उसके माध्यम से वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था चलाया जाता है। अब अच्छा से चलाया जाएगा। 5000 जन को चलाने के लिए एक मान लीजिए एक डीसी अपॉइंट कर दिया गया। डीसी के अंतर्गत एसपी डीएसपी पूरा पुलिस प्रशासन दिया गया है, ठीक है। जितना भी सिविल काम है सब चीज़ दे दिया गया है। तो देखिए अब अलग अलग जिला को मेंटेन करने के लिए अलग अलग जिला में अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था दिया गया है, ठीक है। तब जाकर पूरा जिला का जितना भी प्रॉब्लम है सोल्व होता है। जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सोल्व किया जाता है और पूरा प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाया जाता है। तब जाकर झारखंड शांतिपूर्ण रहता है, ठीक है। तब जाकर झारखंड का जितना भी प्रशासनिक काम है वो पूर्ण होता है। तो देखिए अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग का टॉपिक में आते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग का टॉपिक देखिएगा, झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था। ये हम लोग पहला शुरू करते हैं। झारखंड का प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चलाने के लिए झारखंड को तोड़ा गया। तो झारखंड को पूरा झारखंड है, ठीक है, पूरा झारखंड को तोड़ा गया सबसे पहले अनुमंडल में, ठीक है। सॉरी प्रमंडल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रमंडल में तोड़ा गया। प्रमंडल से जिला बना दिया गया, ठीक है। प्रमंडल से जिला बना दिया गया, जिला को अनुमंडल कर दिया गया, अनुमंडल से प्रखंड कर दिया गया, प्रखंड से गांव कर दिया गया, ठीक है, गांव पंचायत। तो इस तरह का एक उसको तो झारखंड को तोड़ के उसका प्रशासनिक व्यवस्था मेंटेन करने के लिए बनाया गया। अब देखिए झारखंड में 5 प्रमंडल है, ठीक है, यानी डिवीज़न। झारखंड में 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल 24 जिला, 45 अनुमंडल, 264 प्रखंड और 32,620 गांव है। तो इस तरह से तोड़ के बनाया गया है। तब जाकर जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसका अभी मेंटेन अब बहुत अच्छे से किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब सवाल उठता है, मान लीजिए सिमडेगा जिला में मर्डर हो गया, तो आप लोग बोलते हैं नहीं वहाँ का तो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है ठीक नहीं है बोलते हैं। तो किस चीज़ को आप लोग बोलते हैं कि वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है? तो वही प्रशासनिक व्यवस्था जो पुलिस व्यवस्था है, ठीक है, या अन्य जो व्यवस्था है, सिविल व्यवस्था जो भी है, उसी व्यवस्था का आप लोग बोलते हैं कि वहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक है। तो मेन वही चीज़ है। अब वहाँ मान लीजिए रांची है, रांची बहुत अच्छा है, कहने का मतलब कि रांची बहुत अच्छा है, यहाँ सब चीज़ मेंटेन किया गया है, ना लड़ाई झगड़ा होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है, मतलब सब चीज़ यहाँ अच्छे से होता है। जितना भी काम काज है, ऑफिशियल काम है या पुलिस लोग का जो भी है, या मेंटेन करना है पूरे ज़िले को, साफ़ सफाई, सब चीज़ बहुत अच्छे से होता है। तो देखिए रांची बहुत अच्छा से हुआ, अन्य ज़िला भी और अच्छे से होता है, कहने का मतलब। तो इस तरीक़ा से रांची को चलाया जाता है अलग अलग करके। तो अब हम लोग देखते हैं सीधा हम लोग का ये पॉइंट है, अभी ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि 5 डिवीज़न है, ठीक है। झारखंड में 5 डिवीज़न है, यानी डिवीज़न को ही प्रमंडल बोला जाता है। प्रमंडल 5 है, जिला 24 है, प्रमंडल जिला 24 है। उसके बाद अनुमंडल आता है 45 और 264 आता है प्रखंड यानी ब्लॉक। उसके बाद 32,620 हम लोग का आता है गांव। अब देखिए जो झारखंड का प्रशासनिक व्यवस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। झारखंड का प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्यालय रांची में अवस्थित है, जो रांची में अवस्थित है, लेकिन ये 2 भाग में विभक्त किया गया है, 2 भाग में है ये व्यवस्था जो है उसका 2 भाग में ये मुख्यालय है। एक तो है आप लोगों का सचिवालय है, सचिवालय प्रोजेक्ट भवन, ठीक है, सचिवालय प्रोजेक्ट भवन, और दूसरा जो है HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो हटिया में है। ये 2 मुख्यालय है, ठीक है। अब देखिए ये तो आप लोग समझ गए हैं, ये झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय रांची में अवस्थित है, जो 2 भाग में विभक्त है, सचिवालय प्रोजेक्ट भवन और दूसरा है HEC हटिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मुख्य सचिव, देखिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का कार्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का कार्यालय हम लोग का हटिया में है। ध्यान दीजिएगा,
हटिया में है। अब आगे देखिए, देखिएगा मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक का कार्यालय हटिया में है। नीचे आप लोगों को नहीं दिखेगा, देखिए राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था है राज्य में, वो प्रशासनिक व्यवस्था 31 है, ठीक है, संख्या 31 है। ये इसको इम्पोर्टेंट एकदम मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि राज्य में प्रशासनिक विभागों की संख्या 31 है। अब आगे देखते हैं, देखिए राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन को 5 भागों में विभक्त किया गया है। क्षेत्रीय प्रशासन को 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो 5 भाग कौन कौन सा है भाई? पहला तो देखिए प्रमंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, ग्राम पंचायत। तो मेनली हम लोग को अध्ययन इतना ही करना है, ठीक है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसके अंतर्गत हम लोग को यही चीज़ को अध्ययन करना है, इस पांचों को। तो इस पांचों को हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए प्रमंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, पंचायत, ग्राम पंचायत। अब हम लोग सबसे पहले उठाएंगे प्रमंडलीय प्रशासन को। तो देखिए प्रमंडलीय प्रशासन, अब प्रमंडलीय प्रशासन को हम लोग शुरू करते हैं कि देखिए प्रमंडल यानी डिवीज़न। अब उस डिवीज़न में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम लोग का झारखंड में टोटल 5 डिवीज़न है। पहला डिवीज़न देखते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू डिवीज़न, कोल्हान डिवीज़न और संथाल परगना डिवीज़न है, ठीक है। अब इसमें से सबसे बड़ा जो डिवीज़न है वो नॉर्थ छोटा नागपुर है। सबसे ज़्यादा जिला का संख्या है नॉर्थ छोटा नागपुर में, और सबसे ज़्यादा प्रखंड भी, सबसे ज़्यादा प्रखंड है नॉर्थ छोटा नागपुर में ही है, और अनुमंडल भी नॉर्थ छोटा नागपुर में ही है। तो ये सबसे अधिक वाला है नॉर्थ छोटा नागपुर। तो ये आगे देखेंगे हम लोग अच्छे से। नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, पलामू डिवीज़न, उसके बाद कोल्हान डिवीज़न, और ये है संथाल परगना डिवीज़न। अब हम लोग एक एक को देखते हैं कि नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न में है क्या। साउथ छोटा नागपुर, पलामू डिवीज़न, कोल्हान डिवीज़न में इन पाँचों का भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न। देखिए नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न का जो मुख्यालय है वो हम लोग का हजारीबाग है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए बहुत ही आप लोगों को, मतलब अगर याद नहीं करिएगा, अब नहीं पढ़िएगा ध्यान से, तो आप लोग क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाइएगा। इसमें पूछा जाता है कि नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न का मुख्यालय कहाँ है, पूछ देगा। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि संथाल परगना डिवीज़न का मुख्यालय कहाँ है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर। नॉर्थ छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा डिवीज़न है। अब ये इसमें नॉर्थ छोटा नागपुर में कुल जिला जो है 7 है, कुल जिलों का संख्या 7 है, जिला का संख्या 7 है। अनुमंडल जो है हम लोग का यहाँ 13 है, जो कि झारखंड का सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला जिला है हम लोग का, जिला डिवीज़न है नॉर्थ छोटा नागपुर है। उसके बाद यहाँ 73 प्रखंड है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो देखिए नॉर्थ छोटा नागपुर से क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का जो नॉर्थ छोटा नागपुर है वो झारखंड का सबसे बड़ा डिवीज़न में भी सबसे बड़ा डिवीज़न नॉर्थ छोटा नागपुर है। सबसे ज़्यादा जिला वाला संख्या नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न है। सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला जिला नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न है, और सबसे ज़्यादा प्रखंड वाला जिला भी नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न है। अब ये कितना है वो आप तो क्लियर हो गया होगा। अब याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। और नॉर्थ छोटा नागपुर में 7 जिला है डिवीज़न, ठीक है, और सबसे बड़ा डिवीज़न है। एकदम मतलब जो कहानी होता है ना उस टाइप से याद करना है कि एक बार पढ़ें और अगला बार छोड़ दिए, तो इस तरह से होने वाला नहीं है ये। तो आप लोगों को पूर्ण रूप से याद करना ही पड़ेगा इसको, कि नॉर्थ छोटा नागपुर सबसे बड़ा डिवीज़न है। नॉर्थ छोटा नागपुर में 7 जिला आता है, और अनुमंडल जो है 13 है, और प्रखंड 73 है। इस तरीक़े से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, नॉर्थ छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो नॉर्थ छोटा नागपुर का मुख्यालय है हजारीबाग। आप लोग को याद रहेगा हजारीबाग, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं
साउथ छोटा नागपुर में, साउथ छोटा नागपुर जो कि एकदम नीचे आई है, ठीक है। झारखंड का जो मैप है उसमें एकदम नीचे आई है। और साउथ छोटा नागपुर का मुख्यालय पूछता है कि साउथ छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची है। साउथ छोटा नागपुर में कुल जिलों का संख्या 5 है, ठीक है। इसमें जो अनुमंडल है, अनुमंडल का संख्या इसमें कुल 8 है, ठीक है। अनुमंडल का संख्या कुल 8 है। अब प्रखंड 53 है, प्रखंड 53 है। अब ये आप लोगों को इसको भी देखिए, ये एक्चुअली में ये जो हम लोग का देख रहे हैं, ये आप लोगों को डाटा को तो याद रखना ही पड़ेगा कि पूछ दिया कि साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में कि प्रखंड का संख्या कितना है, पूछ दिया, तो आप लोगों को 53 याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं संथाल परगना। संथाल परगना डिवीज़न का मुख्यालय है दुमका। संथाल परगना डिवीज़न का है मुख्यालय है दुमका। संथाल परगना में टोटल 6 जिला है, 6 जिला है। अब इसमें अनुमंडल जो है 9 है, ठीक है। अनुमंडल का संख्या 9 है और जो ब्लॉक है यानी प्रखंड का संख्या 50 है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, 6, 9, 50 याद रहना चाहिए। ये हम लोग का संथाल परगना में है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं पलामू डिवीज़न। पलामू डिवीज़न में आते हैं। पलामू डिवीज़न का मुख्यालय है मेदिनीनगर, ठीक है। पलामू डिवीज़न का मुख्यालय है मेदिनीनगर, जो कि पलामू डिवीज़न में 3 जिला है, 8 अनुमंडल है, ठीक है। 3 जिला, 8 अनुमंडल और 50 प्रखंड है, ठीक है। 3, 8, 5, 3, 8, 5 याद रखिएगा। 3 जिला, 8 अनुमंडल, 50 प्रखंड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोल्हान डिवीज़न में। कोल्हान डिवीज़न का मुख्यालय है, कोल्हान डिवीज़न का मुख्यालय है चाईबासा। अब कोल्हान डिवीज़न में कुल जिलों का संख्या है 3 और अनुमंडल का संख्या है 7 और 38 प्रखंड है। नीचे दिख रहा है कि नहीं? देखिएगा, ये हम लोग का हो गया कोल्हान डिवीज़न, जो कि मुख्यालय है चाईबासा, जिला है 3, अनुमंडल है 7 और प्रखंड है 38। तो इस तरह से हम लोग का जो पहला पॉइंट था, ठीक है, वो पहला पॉइंट को हम लोग देख लिए हैं। सबसे पहले हम लोग अभी देख चुके हैं प्रमंडलीय प्रशासन, ठीक है। प्रमंडलीय प्रशासन व्यवस्था को देखे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जिला प्रशासन को, ठीक है। जिला प्रशासन के बाद अनुमंडलीय प्रशासन देखेंगे, प्रखंड प्रशासन देखेंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत देखेंगे। तब जाकर हम लोग का ये झारखंड का प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट होगा। तो ये हम लोग का पूरा आप लोग जान गए, 5 डिवीज़न में कितना जिला है, क्या है, सब जान गए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अटरंडम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि संथाल परगना में कुल जिलों का संख्या कितना है। तो आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा तो माइंड में कैसे आएगा कि संथाल परगना में 6 जिला है। संथाल परगना में 6 जिला है और 9 अनुमंडल है और 50 आपका प्रखंड यानी ब्लॉक है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब देखिए, हम जैसे खुद का बता रहे हैं, अभी आप लोगों को जैसे बिना देखे बता दे रहे हैं, तो ये इससे पहले कितना बार पढ़े होंगे हम भी, ठीक है। तब जाकर ये सेट है कि साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में 5 जिला है, ठीक है। तो उसमें प्रखंड कितना है और अनुमंडल कितना है, इन सब चीज़ों को, ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़े हैं कहीं ना कहीं, कितना बार रिवीजन किए हैं, तब जाकर आप लोगों को बता पा रहे हैं, ठीक है, कि इसमें 8 है, ठीक है, 8 है, 6 है, 53 है, इस तरीक़े से आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ को पढ़े हैं, तो आप लोगों को भी मेहनत करना होगा आगे बढ़ चढ़कर, तब जाकर आप लोगों का माइंड में सेट होगा कि रांची साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न का मुख्यालय रांची है, 5 जिला है, 8 अनुमंडल है, 53 ब्लॉक है। तो इस तरीक़े से आप लोग को याद रखना होगा, तब जाकर कुछ होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि जिला प्रशासन के बारे में, जिला प्रशासन देखेंगे, अनुमंडलीय प्रशासन देखेंगे, उसके बाद प्रखंड प्रशासन और उसके बाद ग्राम पंचायत देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।